वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे जो पिछले दो वीडियोस के ऊपर बना चुके हैं, दो पार्ट उसके बन चुके हैं। आज तीसरा पार्ट, क्योंकि 2022 अप्रैल को सैटर्न भी हाउस चेंज कर रहा है। आज हम बात करेंगे सैजिटेरियस से लेकर पाइसेस तक। जब सैटर्न हाउस चेंज करेगा 2022 को, जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्या सैजिटेरियस के लिए अच्छा होगा, कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा होगा, एक्वेरियस के लिए कैसा, पाइसेस के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सैटर्न स्लो मूविंग प्लैनेट है। 2.5 साल एक घर में गुजार रही है यहाँ पर। तो कैसा रिजल्ट देगा आने वाले दिनों में, जो 22 अप्रैल के बाद इधर आएगा और जुलाई के बाद फिर वापस कैप्रिकॉर्न में, उस वक्त क्या इसके रिजल्ट होंगे, बात करते हैं। 22 अप्रैल से लेकर जुलाई तक सैटर्न मूव करेगा तो क्या असरात आपको मिलते हुए नजर आएंगे। सैजिटेरियस की बात करते हैं। सैजिटेरियस के दूसरे घर का मालिक है और तीसरे घर का मालिक है। सैजिटेरियस लगन में अगर आपका मून सैजिटेरियस का है या लगन सैजिटेरियस का है, तो सैटर्न दूसरे घर का भी मालिक है जो कि न्यूट्रल घर है, और तीसरा घर 3 शडाई घर 3 शडाई के, जैसे बार बार मैं बता चुका हूँ कि 3, 6, 11 का मालिक अगर 3, 6, 11 में ही बैठा हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। या उपाचा हाउस में 3, 6, 10, 11 में अगर बैठा हो तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। सैजिटेरियस लगन में सैटर्न जो है तीसरे घर का मालिक, यानी 3 शडाई घर का भी मालिक है। यहाँ सैटर्न ने, जो कि कैप्रिकॉर्न दूसरा घर है, अल्लाह उसका अपना घर है, उसके बावजूद कोई ख़ास सैजिटेरियस को बेनिफिट से मिले। और तीसरा घर जो उसका सैटर्न को यहाँ ताकतवर भी माना जाता है। तो सैजिटेरियस के लिए जब सैटर्न एक्वेरियस में आएगा, जो उनका 3 शडाई का घर है, तो ट्रांजिट में तो ये रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देता हुआ नजर आएगा, बशर्ते ये कि आपका कौन सा प्लैनेट एक्वेरियस में बाय बर्थ बैठा हुआ है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यानी कि सैजिटेरियस वालों के लिए सैटर्न 3 शडाई में बैठा, और जिनका मून साइन भी सैजिटेरियस का है, तो तीसरे घर में सैटर्न को बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर सैटर्न के रिजल्ट बहुत अच्छे दिखते हुए नजर आएंगे। और आपकी 60 का सैजिटेरियस वालों के लिए एक और खुशखबरी है कि यहाँ पर सैजिटेरियस वालों के जो मून साइन सैजिटेरियस है, उनकी 60 का भी इख्तिताम हो जाएगा। और 3 शडाई में जब जाएगा तो यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट की देता हुआ नजर आएगा। और अगर यहाँ उसके दोस्त प्लैनेट बैठे हुए, वीनस, मरकरी, राहु और जुपिटर भी, और तो आपको उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हुए दिखेंगे सैजिटेरियस वालों के लिए, क्योंकि ये 2 घरों का मालिक है, दूसरे घर का और तीसरे घर का। कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। कैप्रिकॉर्न जहां इसका एसेंडेंट का मालिक भी है और दूसरे घर का मालिक है, जो कि इसका मूल त्रिकोण राशि है। यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए सैटर्न का दूसरा घर जो है मूल त्रिकोण राशि बनता है। सैटर्न 2 घरों का मालिक है। कैप्रिकॉर्न जहां आज बैठा हुआ, दूसरे घर में भी सैटर्न जो उसका मूल त्रिकोण राशि का घर है। यानी सैटर्न इस कुंडली में सबसे बड़ा योग कारक माना जाता है। तो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न वालों के लिए दूसरे घर में भी सैटर्न का जो है यहाँ मूल त्रिकोण राशि होगा, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर सैटर्न के दोस्त प्लैनेट बैठे होंगे, और जुपिटर होगा, मरकरी होगा, वीनस होगा। तो आपको, क्योंकि वीनस सैटर्न का ताल्लुक डायरेक्ट आपके जॉब और आपके कैरियर से बनता है, तो यहाँ सैटर्न के रिजल्ट आपको देखने के बहुत ज़बरदस्त मिलेंगे। और यहाँ आपकी 60 का कैप्रिकॉर्न वालों के लिए यहाँ पे दूसरे घर में होगा, ये 60 का असर भी आपके लिए बहुत अच्छा होता हुआ नज़र आएगा। यानी कैप्रिकॉर्न वालों के लिए भी सैटर्न बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि योग सबसे बड़ा योग कारक है, लगन का भी मालिक है और सेकंड का भी मालिक है। तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए सैटर्न के ये मूव बहुत ज़बरदस्त होगी। यहाँ आपके इसके रिज़ल्ट जो हैं वो बहुत अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न ने पूरा 2.5 साल यहाँ पे गुजारा, और 3 महीने के लिए फिर ये दोबारा जो है एक्वेरियस में आएगा, जो उसके मूल त्रिकोण की राशि है। मूल त्रिकोण में राशि
वो होती है जहाँ एग्जॉल्टेड के बाद सबसे अच्छे ज़्यादा रिजल्ट मिलते हुए नज़र आते हैं। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस की, जहाँ सैटर्न आने वाला है। ये भी सैटर्न का घर है और कैप्रिकॉर्न भी सैटर्न का घर है। एक्वेरियस जो जिनका मून साइन है और जिनका एसेंडेंट है, सैटर्न अपने ही ताले में जहाँ मौल त्रिकोण राशि होगी वहाँ पर आ रहा है। यानी एक्वेरियस वालों के लिए अपना ही स्टार मौल त्रिकोण के घर में सैटर्न आ रहा है, जो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। हालांकि 12वें घर का भी मालिक है, जो इन्वेस्टमेंट करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे या बैरून मुल्क में जाकर सेटल होने, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर कुंडली में सबसे बड़ा योग कारक प्लैनेट है सैटर्न। अब आपने देखना है कि आपके बर्थ चार्ट में, चाहे आप सैजिटेरियस हैं, चाहे कैप्रिकॉर्न है या एक्वेरियस हैं, आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न की कंडीशंस क्या है। क्योंकि कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस की हम बात करें, एक्वेरियस की कुंडली में सबसे बड़ा योग कारक प्लैनेट है। अगर यहाँ सैटर्न ज़रा सा भी पिट गया या ज़रा सा भी मार खा गया तो यही योग कारक प्लैनेट आपको टेंशन डिप्रेशन भी दे सकता है, क्योंकि इस कुंडली का सबसे बड़ा योग कारक और लगन का मालिक है। 12वां घर न्यूट्रल का घर होता है, यहाँ जहाँ पे जुपिटर बैठा हुआ है। तो यहाँ सैटर्न को एक्वेरियस में जब आएगा तो ये, क्योंकि बाय फलक 11th हाउस का मालिक है और 11th का कारक भी है, और वो असेंडेंट आपका बनता है एक्वेरियस। तो एक्वेरियस वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त इसके रिजल्ट मिलते हुए आपको दिखेंगे और चीज़ों में बहुत बेहतरी होगी। हम बात करें पाइसेस की, अभी आपके 11वें घर में बैठा हुआ है। 11वां घर 3 शडाई का घर होता है, यानी कि 3 शडाई का मालिक 3 शडाई में बैठा था। यहाँ 11th में बैठकर इसने आपको बहुत बेनिफिट्स दिए होंगे। और अगर आपकी कुंडली में सैटर्न की कंडीशन अच्छी थी और 3 शडाई का मालिक 3 शडाई में बैठा था, तो पाइसेस वालों के लिए ये गोल्डन टाइम था। लेकिन अब जहाँ सैटर्न जा रहा है वो आपका 12वां घर है। 12वां घर खर्चों का घर होता है, 12वां घर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का घर होता है, 12वां घर इन्वेस्टमेंट का होता है, 12वां घर बैरून मुल्क का भी होता है। 12वें घर का मालिक 12वें घर में आ रहा है, जहाँ से शुरू होगी पाइसेस मून वालों की 6.5। जो पाइसेस मून वाले हैं उनकी शुरू हो जाएगी यहाँ पर 6.5। लेकिन यहाँ पे सैटर्न 12वें घर में अपने घर बैठा हुआ है। जो बैरून मुल्क सेटल होना चाहते हैं और जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देता नजर आएगा। लेकिन न्यूट्रल के घर में बैठा हुआ है 6.5, यहाँ कोई शुरू हो जाएगी जिनका मून साइन पाइसेस का, मैं तो एसेंडेंट की भी बात करूँ, यहाँ जिनका मून साइन पाइसेस का होगा उन्हें 6.5 जो है वो शुरू हो चुकी होगी। तो सैटर्न इस कुंडली में नेहस प्लैनेट है। जितना सैटर्न आपकी कुंडली में पिटा हुआ होगा उतना ही आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। जो कुंडली में मेलिफिक प्लैनेट होते हैं और वो बुरे प्लैनेट होते हैं, वो जितना बुरा अगर कुंडली में हो, पिटे हुए हों या उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो, तो वो उतना अच्छा रिजल्ट देते हुए नज़र आते हैं। तो आपने देखना है कि आप पाइसेस वालों की कुंडली में सैटर्न की कंडीशंस क्या है, क्योंकि सैटर्न 11वें घर का मालिक है, जो कि बड़े बहन भाइयों का, दोस्तों का, बड़े नेटवर्क का और डिज़ायर का घर होता है। डिज़ायर का मालिक डिज़ायर के घर से निकलकर अब अपने दूसरे मौल त्रिकोण, जो सैटर्न की मौल त्रिकोण राशि है, वो आपके 12वें घर में पड़ती हैं। उनके लिए बहुत अच्छा होगा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं और जो बैरून मुल्क सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए आइडियल माना जाएगा यहाँ पर सैटर्न की कंडीशंस। पाइसेस वालों के लिए 6.5 शुरू हो जाएगी, सैजिटेरियस की 6.5 ख़त्म हो जाएगी, कैप्रिकॉर्न वाले जो मून हैं उनकी 6.5 का तीसरा स्पेल शुरू होगा और एक्वेरियस की 6.5 का दूसरा स्पेल शुरू होगा और पाइसेस की 6.5 का ये स्पेल शुरू होगा। अब लेकिन कुछ ज़ोडिक के लिए 6.5 बहुत अच्छे रिजल्ट दी। मैंने कहा कि कैप्रिकॉर्न का लगन का मालिक है, एक्वेरियस का लगन का मालिक है, टॉरस में, लिब्रा में ये योग कारक प्लैनेट माना जाता है। और बाज़ दफ़ा तो ल्यू और कैंसर वालों को बड़ा अच्छा रिजल्ट है।
देखना पड़ता है कि सैटर्न की कुंडली में कंडीशंस क्या है। अब इतना बड़ा इवेंट सैटर्न जो होगा सैजिटेरियस वालों के लिए 3rd हाउस में, 3 शडाई का मालिक 3 शडाई में, कैप्रिकॉर्न का दूसरे घर का मालिक दूसरे घर में, जो मौल त्रिकोण राशि बनती है इसकी, और एक्वेरियस वालों का लगन का मालिक लगन में और मौल त्रिकोण राशि का मालिक मौल त्रिकोण राशि में, और पाइसेस का जो कि 3 शडाई का मालिक था वहाँ से निकलकर 12वें घर में जो कि न्यूट्रल घर होता है वहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे अब आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि सैटर्न की इतनी बड़ी मूव जो 2.5 साल तक इधर रहेगा, लेकिन अभी 2023 में तो ये टेम्परेरी आएगा, जुलाई में ये फिर वापस आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आने वाले साल 2023 और 24 आपकी ज़िंदगी में किस तरह के असरात डालते हैं, और जिनकी दिशा भी सैटर्न की चल रही है या अंतरा सैटर्न का चल रहा है उनके ऊपर प्रॉपर असर मिलते हुए नज़र आएंगे। ये सैटर्न का था। आज हमारा पूरा 12 जोड़ी का पूरा हुआ जो सैजिटेरियस से लेकर पाइसेस तक। बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आपका अपना प्लैनेट सैटर्न की कंडीशंस क्या है। अब आपको अपने चार्ट में खुद देखना पड़ेगा, ये किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप कंसर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट है। सैटर्न कुंडली का सबसे बड़ा प्लैनेट है, स्लो मूविंग प्लैनेट जो 2.5 साल घर में रहता है। राहु केतु पे वीडियो बनाई थी हमने, अब जुपिटर पे भी बनाएंगे कि जुपिटर के क्या असरात होंगे, सैटर्न के बनाएंगे कि दुनिया पे क्या असरात पड़ेंगे, क्या अमीर और अमीर तर होते जाएंगे और गरीब क्या और परेशानी में चलते चले जाएंगे। इसके ऊपर डिटेल से वीडियो बनाएंगे। अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।